अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखा आपने, खीर पूरी तरह से पक चुकी है, पक गई। अब 2024 में खाने की तैयारी है, पूरी तरह से पूरी तैयारी हो गई है। ये वही असर है जो 10 सालों में कौम के दरमियान घोला गया, वही असर है। पूरी खीर तैयार हो चुकी, 2024 में पूरे खाने की तैयारी है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ दोस्तों, हिंदू भाइयों, सुनो, मैं ख़ास कर तुमसे मुतासिर हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क का मतलब होता है कि हर एक इंसान को अपने मजहब के एतबार से जीने का पूरा अधिकार है। हिंदुस्तान के अंदर पूरा अधिकार है, पूरा हक है अपने पर। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि तुम अगर हिंदू होते तब भी तुम ये हरकतें नहीं करते। क्यों? हम अपने धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर धर्म की बात कर रहे हैं, हर मजहब की बात कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी मजहब इस चीज़ की इजाज़त कतई नहीं देता कि इस तरह से बदतमीज़ी, बेहुदापन किया जाए, इस तरह से बदतमीज़ी की जाए, दूसरों के धार्मिक स्थल पर जाकर के बदतमीज़ी की जाए, जय श्री राम के नारे लगाए जाएं और ये इस तरह से ये किया जाए। और ये जय श्री राम के नारे लगाकर क्या कहना चाहते हो? गाली है जय श्री राम? हमें तो ये लगेगा भाई गाली है जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब क्या हुआ कि हुड़दंगों में जाके बदतमीज़ी करके जगह जाके जय श्री राम के नारे लगा रहे हो तुम। हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ करना। हम नहीं करते इस तरह से, हम नहीं करते झगड़ों में अल्लाह अकबर नारे तकबीर, हम नहीं करते। हम तो झगड़े ही नहीं करते हैं। पहली बात तो हम ऐसी बदतमीज़ी करते ही नहीं है। कभी देखा आपने कभी किसी मंदिर के सामने जा करके किसी ने नारे तकबीर कहा हो, किसी ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए हो? किसी ने कभी देखा? आपने कभी देखा? लेकिन ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि किसी के धार्मिक स्थल पर जाके बदतमीज़ी की जाए, वहाँ पर लोगों को मार कर के अपने मजहबी नारे लगाए जाएं, जय श्री राम बोल करके मारा जाए उनको। असल में क्या है ना, ये सियासी लोग करवाते हैं सारे। तुम्हारे बच्चों को बर्बाद कर देंगे ये। मेरे अजीज़ों, मेरे हिंदू भाइयों, सुनो, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पुश्तों को, तुम्हारी नस्लों को ये बर्बाद कर देगी ये सियासत। ये सियासी लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इनके बच्चों को कभी देखा आपने कहीं रोड पर किसी नेता के, किसी राजनेता के लड़के को, किसी राजनेता के परिवार के किसी बंदे को, किसी शख्स, किसी के बेटे को आपने रोडों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखा? कभी देखा? इनके बच्चे तो कोई एमएलए बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई वकील बनता है, कोई तो कुछ बनता है। तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया दंगाई बनने, तुमने अपने बच्चों को छोड़ दिया दंगाई बनने के लिए। जय श्री राम के नारे लगाओ मस्जिदों पे जाके दबा के और हड़दंगे करो। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे हिंदू भाई, संभाल लो अपने देश को, संभालो अपने बच्चों को, संभालो अपने देश को। वो राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। बचा लो मेरे अजीज़ दोस्तों, बचा लो इस देश को, बचा लो इस देश को। इन नेताओं के चक्कर में, सियासत में पड़ के, इन सियासी लोगों के चक्कर में पड़ के अपने आप को, अपने बच्चों को बर्बाद मत करो। बचा लो इस देश को। फिर वही बात आएगी यार। मेरे अजीज़ों, मान जाओ, समझ लो बात को, समझ लो कहानी को। बर्बाद हो जाएगा देश, हो ही चुका है। दूसरी तरफ मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, रोडों पर निकल के मीडिया वालों के सामने हल्ला पुकारी जो कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो मीडिया वालों के सामने गले फाड़ फाड़ कर चीख करके कहते हैं कि अपना वक्त आएगा कि तारीख ऐसी पलटेगी और ऐसा होगा वैसा होगा ना, अब बैठे रहो खामोश। सारा कुछ इन्हीं का फ़ायदा है, हर तरफ से इन्हीं का ही है, सब कुछ इन्हीं का, सियासी लोगों का, सारा कुछ। अभी अगर रोड पे निकल के खामोश बैठे रहोगे तो ये सामने से जय श्री राम के नारे लगाते हुए दंगाई जो आतंकवादी है ना, ये जिहादी जो हमें कहते हैं ना, जिहाद तो बहुत पाक लफ्ज़ है, लेकिन कितना गंदा बना करके पेश किया जाता है जिहाद को। जिहाद तो पाक लफ्ज़ हो गया। अल्लाह की राह में जिहाद करना, मारना तोड़ने मतलब थोड़ी इसका मारना तोड़ना। जिहाद अल्लाह की राह में जिहाद करना, अल्लाह को राज़ी करना। तो कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि गुंडागर्दी की जाए, कहीं पर आतंकवाद फैलाया जाए। तो जिहाद का मतलब इन्होंने अलग ही बदल दिया इन लोगों ने। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने घरों में रहें मेरे अजीज़। रोडों पे खामोश बैठेंगे जाके अगर, तो इनके सामने अगर खामोशी बैठे रहेंगे तब भी इनका फ़ायदा है। और अगर वहाँ पे जाके दंगा करोगे, आप जवाब दोगे, उनसे लड़ोगे, तब भी इन्हीं का फ़ायदा है। हर तरफ से इन्हीं का फ़ायदा। अगर कुछ चाहते हैं, अगर कुछ फ़ायदा चाहते हैं कौम का, हिंदुस्तान को कुछ फ़ायदा चाहते हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को वकील बनाएं, जज बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, दरोगा। जब अपने खुद के सरकारी लोग होंगे तो कहीं ना कहीं तो अपनी बात रखी जाएगी, कहीं ना कहीं तो चलेगी,
कहीं तो बात अपनी रखी जाएगी। जब खुद के वकील होंगे, खुद के जज होंगे, तो अपने बच्चों को भी समझाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर के नौजवानों को समझाएं। ना करें इस तरीके की बात, ना करें मीडिया वालों के सामने कि अपना वक्त आएगा, ऐसा होगा। क्या फ़ायदा इन बातों से? इनका फ़ायदा है, ये जनता भड़क रही है, जितना इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये लोग, अवाम में उतना ही बवाल फैलता है और इनको मज़ा आता है। पूरी खीर पका के तैयार कर दी इन्होंने, मंदिर बना के सारा कुछ। अब खाएंगे मस्ती से 2024 में, अब देखना। दूसरी तरफ अपने मुस्लिम भाइयों से एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, मेरे अजीज़ों देख लो अपनी बहन बेटियों को कहाँ जा रही हैं। अरे मेरे अजीज़ों देख लो कहाँ जा रही हैं। ये नकाब पहन के घर से निकल रही हैं। हमने खुद देख लिया यार, ये नकाब पहन के घर से निकलती हैं और बस्ती से बाहर निकल के या ऑटो में बैठ के या फिर बस में बैठ के उतार के चुप के सट से बैग में रख ले रही है, वहाँ जाके अय्याशियाँ कर रही हैं गैर मुस्लिमों के साथ में। और यही अगर पकड़ लेते हैं, अगर किसी मुस्लिम लड़के के साथ कोई हिंदू लड़की पकड़ी जाती है ना, तो ये लव जिहाद का नाम देते हैं। और अगर कोई मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के के साथ में होती है तो कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अपनी बहन बेटियों को देखो कहाँ जा रही हैं, ध्यान से ज़रा गौर व फिक्र करें इस चीज़ पर भी मेरे अजीज़ों, वरना बर्बाद हो जाओगे तुम भी। बता रहा हूँ मैं, सारा कुछ सब कुछ अल्लाह करे समझ आ जाए। लिहाजा कुछ ना कुछ पैगाम देने की कोशिश करता हूँ रोज़ाना अपनी वीडियो के अंदर, अल्लाह करे समझ आ जाए। और जो आप जानते हैं, रोज़ाना अपनी वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इस्लामिक सवाल भी कर लिया करता हूँ, जिससे हमारे इल्म में इजाफा होता है, हमारे और आपके। कल भी मैंने एक सवाल किया था, इस्लाही सवाल किया था, और आज भी एक सवाल मैं करने वाला हूँ। कल मैंने सवाल किया था कि वो कौन सा नेक अमल है बंदे का, कौन सा नेक अमल है जो अगर बंदा करता है तो उसके गुनाह इस तरह से मिटा दिए जाते हैं जैसे आग को पानी बुझा देता है। ये सवाल मैंने किया था। जिन लोगों ने जवाब दिए हैं, जिन लोगों की कमेंट्स आई हैं मेरे पास, उनके नाम ले लेता हूँ, उसके बाद मैं सवाल का जवाब बताऊंगा। और एक सवाल मैं आज आपसे और करूंगा, बने रहें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं। सबसे पहली कमेंट जो शो कर रही है, शाह जमाल खान सऊदी अरब से, मोहम्मद फिरोज सीतापुर से जवाब दिया है। नियाज अहमद भाई हैं, गुलामी नेटवर्क करके है एक भाई का ने जवाब दिया है। और मोहम्मद असजद अंसारी हैं, इरफान अली यूपी गोंडा बहराइच से हैं, गोंडा से हैं। नेहा परवीन हैं, गजाला खान रेहपुरा चौधरी बरेली शरीफ से हैं। अफजल हुसैन भाई हैं, और गजाला खान अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप भी हमारे लिए दुआ करें। अफजल हुसैन हैं, मोहम्मद अब्दुल शकील भाई हैं, रैयान खान है, मोहम्मद साहिल खान है, अरमान सलमानी है, मोहम्मद गुलजार ने जवाब दिया है। वासिफ खान ने बरेली से कमेंट किया। आशिक रज़ा हनफी बरेली शरीफ से हजरत ने जवाब दिया है। मोहम्मद यूसुफ भाई हैं, सद्दाम हुसैन है, रेहान खान है, नुसरत फातिमा ने की कमेंट है, और जुल्फ़िकार खान है, तौसीफ रज़ा मुस्तफ़ी ने बहुत दुरुस्त जवाब दिया है माशाल्लाह। इरशाद गज़ल करके नाम है, और मुमताज़ बानो ने जवाब दिया है। मोहम्मद जहांगीर भाई हैं, तौहीद खान है, शेख यूनुस हैं, मुबीन खानम पंजाब से बहन ने जवाब दिया है। हसन रज़ा भाई हैं, बाबर अली है, शादाब जहन हैं, शादाब अम्बेडकर नगर टांडा से हैं, अब्दुल हमीद दिल्ली से हैं, नजफगढ़ से, और मिसबा खातून कोलकाता से हैं, समीर शेख हैं, मोहम्मद कफ़ील भाई हैं, सैयद दानिश साहब हैं, सैयद साहब दुआ करें हमारे लिए, अफसर खान हैं, मोहम्मद तकसीम भोजीपुरा से हैं, शाहरुख शेख हैं, और एक जेडी खान हैं, और एक बाबा शेख हैं। चंद लोगों के मैंने नाम लिखे थे। सवाल का जवाब है वो सदका है। सदका बंदा देता रहे, जायज़ कमाई में से, नेक कमाई में से सदका जो देता है, उसके गुनाह इस तरह से मिटते चले जाते हैं जैसे पानी आग को बुझा देता है। इस तरह से गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। लिहाजा एक सवाल मैं आज आपसे और करने वाला हूँ, बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प सवाल है और बहुत इस्लाही सवाल है। वो कौन सी राह है जब बंदा चलता है उस राह में तो एक कदम पर उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है, दूसरे कदम पर उसको नेकी मिलती है। एक कदम पर गुनाह मिटता है, एक कदम पर नेकी मिलती है। बड़ा माशाल्लाह। इसका जवाब सुन करके खुश हो जाएंगे कल आप इंशाल्लाह। और अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाए, नहीं तो कल मैं इंशाल्लाह बता ही दूंगा। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हम और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, और जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज में मुब्तला है, हम सबके अजीज़ व अकारीब मुहब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए, रोज़गार में बरकतें अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको नेक स्वालिह औलाद अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक स्वालिह बनाए। खुसूसियत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए, वहाँ पर जो लोग शहीद हो चुके हैं उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आका के सदक़े में मेरी इन दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।